नमस्कार। और आज बात करते हैं कि सर जो अभी हमारे पास जो फोन आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं या फिर कोई भी पेशेंट आ रहा है, सबकी यही परेशानी है कि सर आईबीएस पेट का रोग नहीं है, ये हमने योगा भी कर लिया या हमने थेरेपी भी ले ली, हमने स्ट्रेचिंग भी कर ली, सब तरह के सब ट्रीटमेंट लेके तब हमारे पास आते हैं। कोई बोल रहा है कि सर ये साइकियाट्रिस्ट की बीमारी है, साइकोलॉजी की बीमारी है। तो भैया ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग साइकियाट्रिस्ट को भी दिखा के उनका रिजल्ट नहीं आ पा रहा। जैसे हमारे पास यदि किसी का रिजल्ट नहीं आ पा रहा तो वो भी तो लोग यही बोलेंगे ना कि सर इसका जो है परिणाम आपके पास नहीं है या आपके पास नहीं हुआ, उसके पास है। तो कहने का मतलब यही है कि आदमी जो यहाँ पे प्रयत्न करता है, जहाँ पे प्रयास करता है, यदि उसको वहाँ पे रिजल्ट आ जाए तो उससे अच्छा बेटर कुछ नहीं है। हमारे पास तो या हमारे जैसों के पास कोई भी आने का प्रयास करेगा तो पहले अपने सारे प्रपंड अपना ले। साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, गैस्ट्रो, फिजिशियन, जिसके पास भी जाना है जाओ। आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, जिसके पास जो भी कराना है करा सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है, हमारा अनुभव यही कहता है कि गट हेल्थ का और माइंड हेल्थ का कनेक्शन बहुत गहरा है। और इसको समझने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी बीमारी स्ट्रेस से शुरू हुई थी या आपकी बीमारी पेट खराब होने से शुरू हुई थी। ठीक है, इन दोनों चीजों में बहुत गहरा काम है। यदि आपकी बीमारी स्ट्रेस से शुरू हुई थी और स्ट्रेस के कारण आपका गट हेल्थ बिगड़ा है तो आपका जरूरी है कि आपको साइकेट्रिस्ट की दवाई काम करेगी ही करेगी। उसके लिए आपको थोड़ा लंबा टाइम देना पड़ेगा उन लोगों को, 5 से 6 महीने का, 6 से 7 महीने, जितना भी टाइम दे सकते हो दो। यदि फिर भी नहीं हो रहा फिर भी हम उसकी बात बना देंगे, क्योंकि गट हेल्थ यदि आपकी ठीक रहेगी ना तो नॉर्मली बात है माइंड हेल्थ आपकी जरूर ठीक हो जाएगी। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने साइकेट्रिस्ट की दवाई खाई और माइंड सेट नहीं हुआ तो गट हेल्थ आपकी सेट नहीं होगी, ये कन्फर्म है, कन्फर्म है। ठीक है, पहली बात तो थी ये ध्यान रखने की। दूसरी बात, यदि किसी की गट हेल्थ पहले खराब हुई है उसके बाद उसको स्ट्रेस आना शुरू हुआ है तो उसको तो कोई साइकेट्रिस्ट ठीक ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि शुरुआत आपके गट हेल्थ खराब होने से हुई है। तो सीधी सीधी बात है, उसको मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञान वाले ठीक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको दो चीजें आप ध्यान में रखनी है कि पहले आपकी स्ट्रेस लेवल आया या माइंड हेल्थ खराब हुई या पहले आपकी गट हेल्थ खराब हुई। यदि दोनों का आपने अंतर समझ लिया तो आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जो लोग को यही नहीं समझ में आ रहा कि मेरे को मैं ठीक होऊंगा तो होऊंगा कहाँ से। आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी है, आयुर्वेदिक, न्यूरोथेरेपी, कपिंग, कार्योपैथिक, जितने जितने ऑप्शन है, होगे कहाँ ठीक। तो ठीक होने का सीधा सीधा ऑप्शन है कि आपको ये ढूंढना है कि मैं पहले बीमार कहाँ से हुआ था। यदि आपने ये जान लिया कि मैं बीमार कहाँ से हुआ था तो आपको ठीक होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और ज्यादा आपको भागना दौड़ना या आपके ज्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे। तो ये ध्यान रखें, मैं यही कहना चाह रहा था। कुछ लोग बोलते हैं हमने ये भी करा लिया, ये भी करा लिया, ये भी करा लिया। तो भैया पहले ये भी तो देखना आपने, आप बीमार कैसे हुए थे। आप बीमार हुए हो स्ट्रेस लेवल से, आप जा रहे हो पेट ठीक कराने के लिए, ठीक है ना। तो पेट ठीक तब कराओ जब आपने स्ट्रेस की पूरी आपने कोर्स कर लिया हो, साइकेट्रिस्ट को दिखा चुके हो, उसके पूरे कोर्स चल चुके हो। जब उनसे रिजल्ट नहीं आ रहा तो फिर गट हेल्थ की तरफ चलो। यदि गट हेल्थ खराबी उस स्ट्रेस के कारण हुई है तो स्ट्रेस को कम करो, तभी तो आपका गट हेल्थ बढ़ेगा। ठीक है ना। यदि आपका गट हेल्थ से स्ट्रेस बढ़ रहा है तो पहले आपने पेट को ठीक करो, उसके बाद ही आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ज्यादा ना दौड़े, ज्यादा ना भागे, क्योंकि ये आप सबको पता है ये बीमारी आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से डिस्टर्ब करेगी। तो कोशिश करें ज्यादा ही ज्यादा डिस्टर्ब ना हो और अपने लाइफ को सुधारें और अपने लाइफ को बचाएं। नमस्कार।